नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल द स्टडी हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम अलंकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो UPSSC की जो आयोजित होती हैं परीक्षाएं, जैसे लोअर PCS, लेखपाल, BDO आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उस दृष्टि से ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सीधे क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। अगर आपने इसे पाठ किया है तो आपने सही लगाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लिखा हुआ है कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पर ये पार्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लियो काली हमारी बार। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होगा ये आपको बताना है। हम आपको ऑप्शन बता दिए दे रहे हैं। आपके ऑप्शन है श्लेष, यमक, उपमा, मानवीकरण। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होगा। अगर आपने डी पार्ट किया है तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो कलियां हैं माली से कह रही हैं कि माली को देखकर वो आपस में बात कर रही हैं कि फूल फूल तोड़ लिए, कल हमारी बारी आएगी। तो दोस्तों, जब निर्जीव वस्तुओं को सजीव की तरह वर्णन किया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है, जब उपमेय तथा उपमान में पूर्ण रूपेण भ्रम हो जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो दोस्तों, पहले तो आपको उपमेय और उपमान भी आना चाहिए। तो दोस्तों, उपमेय क्या होता है। उपमेय वो होता है जिस वस्तु की तुलना की जाती है। उपमान वह होता है जिस वस्तु से तुलना की जाती है। ठीक। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भ्रम हो जाए उपमेय और उपमान में पूर्ण रूपेण, तो दोस्तों वहां पर कौन सा अलंकार होता है। दोस्तों, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगर आपने बी पार्ट किया है तो आपका बिल्कुल सही है। और दोस्तों, अगर उपमेय उपमान में भ्रम पूर्ण रूपेण ना हो, संशय की स्थिति बनी रहे, तो वहां पर दोस्तों संदेह अलंकार होता है। ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परायत को हाथ छू नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों, इन पंक्तियों में आपको बताना कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अगर आपने सी पार्ट किया है तो आपका सही है। क्यों है यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार, इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नीचे वाली लाइन में कहा गया है, पानी परायत को हाथ छू नहीं, नैनन के पग से, नैनन के जल से पग धोए। दोस्तों, आंखों के ही आंसुओं से पैर धोने की बात कही गई, जो कि एक बहुत बड़ा चढ़ा के बात कही गई। तो यहाँ पर दोस्तों आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधु, आगे कौन हवाल। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों, यहाँ पर कौन सा अलंकार आपको बताना है। आपके ऑप्शन ये रहे, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, भ्रांतिमान और उल्लेख। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो अलंकार होगा अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार कैसे हो गया। दोस्तों, ये उक्ति किसी दूसरे के लिए कही गई, ये किसी दूसरे को निशाना बनाती हुई। कैसे। ये कबीरदास जी का एक दोहा है और ये महाराजा जयसिंह को उन्होंने लिखकर भेजी थी जब उनका नया नया विवाह हुआ था। तो उस समय उन्होंने राजा जयसिंह को उनके कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हुए ये पंक्तियां लिखी थी। लिखा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल। ना ही पराग है, ना ही मधुर मधु है, और ना ही इस समय कोई विकास है। अली मतलब भौरा, अली यहाँ पर महाराजा जयसिंह के लिए लाया गया है। कली ही सो बंधु, और तो आगे कौन हवाल। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरे के लिए जो पंक्ति कही जाती है वहां नियुक्ति अलंकार होता है। ठीक। यहाँ पर बताना है आपको, जो मानव नहीं है उसे मानव की तरह प्रस्तुत करना कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहां उपमेय में उपमान का आरोपण हो जाए कौन सा अलंकार होता है। आपके ऑप्शन रहे, उपमा, रूपक, प्रतीक और अनन्वय। तो दोस्तों, जहां उपमेय में उपमान का आरोपण हो जाए तो वहां पर आपका होता है रूपक अलंकार। ठीक। उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना बताई जाती है उपमान से। ठीक। जबकि रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है। ठीक। कोई भी भेद नहीं रह जाता है।
लिखा हुआ है सजना है मुझे सजना के लिए में कौन सा अलंकार है? अगर आपने यमक अलंकार लगाया तो आपका सही है, क्योंकि दोस्तों यमक अलंकार में क्या होता है, एक शब्द जो होता है वो दो बार आता है, दोनों ही बार उसका अलग अलग अर्थ होता है। ठीक, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, तो दोस्तों यहाँ सजना है, पहला सजना का मतलब है तैयार होना। ठीक, सजना सवरने इस मतलब है। और दूसरा सजना है मतलब ये जो दूसरा सजना है वो सजना के लिए आया, मतलब प्रेमी के लिए आया है। ठीक, नायक के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इनमें कौन सा अलंकार है? दोस्तों यहाँ चार 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 की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां समानता की बात संभावना के रूप में कही जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? दोस्तों आपको कोशिश करना है। यहाँ पर अगर आपने बी पार्ट किया है उत्प्रेक्ष अलंकार तो सही है, क्योंकि दोस्तों उत्प्रेक्ष अलंकार में क्या होता है, संभावना के रूप में समानता की बात कही जाती है। जैसे मनु मानो जनु जानो आदि शब्द इसमें आते हैं, मतलब मान लीजिए जान लीजिए, इस तरह करके मतलब एक संभावना प्रदर्शित की जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लिखा हुआ है रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार आपको बताना है? आपके ऑप्शन रहिए यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो अलंकार होगा वो होगा श्लेष अलंकार। कैसे होगा दोस्तों? श्लेष अलंकार में होता क्या है कि जब एक शब्द आता है उसके कई अर्थ होते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। जैसे यहाँ पर पानी जो है इसके तीन अर्थ हैं, किस किस के लिए? पानी का मोती के लिए अलग अर्थ है, और मनुष्य के लिए अलग अर्थ है, और चून के लिए अलग अर्थ है। अगर हम दोस्तों मोती के लिए अर्थ की बात करें तो यहाँ मोती के लिए अर्थ है चमक। ठीक, और जो मनुष्य के लिए अगर हम अर्थ की बात करें पानी, तो दोस्तों उसकी प्रतिष्ठा है यहाँ पर। और अगर हम चून के लिए दोस्तों पानी की बात करें तो यहाँ जल है। ठीक, तो तीन अर्थ हो गए यहाँ पर पानी के, इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग हो, कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, यमक, अनुप्रास, उपमा। तो दोस्तों अभी अभी इसको हमने बताया है कि वहां पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरण कमल बंदर हरिराई में कौन सा अलंकार है? दोस्तों चरण कमल बंदर और हरिराई में अगर आपने बी पार्ट में किया है तो आपका सही है। दोस्तों यहाँ पर रूप अलंकार है, यहाँ उपमा और जो उपमेय है उपमान, दोनों में कोई भी भेद नहीं है, दोनों। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लिखा हुआ है देवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें आपका अलंकार यहाँ संध्या सुंदरी परी की बात करी गई। दोस्तों जो निर्जीव वस्तुओं को सजीव की तरह मानव की तरह जब दिखाया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। दोस्तों कहीं कहीं पर इसका इस तरह भी अर्थ निकाल लिया जाता है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ संध्या सुंदरी परीसी, तो संध्या सुंदरी परीसी, यहाँ पर संध्या सुंदरी को परीसी मतलब परी के समान बताया गया, तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी हो सकता है। सी लिखा है ना, यहाँ जब तुलना की जाती किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से उपमेय के उपमान से, तो वहां पर दोस्तों उपमा अलंकार भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट आपका मानवीकरण ही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? दोस्तों यहाँ पर बेर शब्द दो बार है, दोनों बार ही इसका अलग अलग अर्थ है, तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। कैसे? तीन बेर खाती थी। दोस्तों यहाँ पर बेर जो है यहाँ पहर बता रहा, संख्या बता रहा, दूसरे में बेर मतलब खाने का फल जो होता है बेर, उसको बता रहा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा यमक अलंकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जहां बिना कारण के कार का होना पाया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? दोस्तों जहां बिना कारण के कार का होना पाया जाता है वहां पर विभावना अलंकार होगा। तो अगर आपने बी पार्ट किया था तो बहुत अच्छा, बी पार्ट यहाँ पर विभावना अलंकार हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों बिनु पग चले सो नहीं बिन खाना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, तन बिन पैस नयन बिन देखा, गहे ग्रहण बिनु आस ससेगा। दोस्तों यहाँ पर बिनु पग चले सो नहीं बिन खाना मतलब बिना पग के चल रहे हैं, बिना कान के सुन रहे हैं, तो बिना कारण के कार हो रहा, तो दोस्तों वहां पर आपका विभावना अलंकार होता।
यहाँ पर है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका अलंकार हो जाएगा लाटान प्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक, लाटान प्रास अलंकार में दोस्तों एक जैसी पंक्तियां लिख के केवल अर्थ को बताने के लिए जो लिखा जाता है दोस्तों, वहां पर आपका लाटान प्रास अलंकार हो जाता है। इसमें तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द व अर्थ दोनों की पुनरुक्ति होती है। ठीक, लाटान प्रास अलंकार में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है रहमन रहमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उचारो लगे बड़े अंधेरो होए। रहमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर आपका जो अलंकार होगा वो होगा आपका श्लेष अलंकार। क्यों होगा दोस्तों? यहाँ पर जो गति जो है इसके अलग अलग अर्थ हैं कि दीपक के लिए अगर दीपक को जलाते हैं तो उजेला हो जाता है, और जो कुल कपूत अगर बढ़ता है तो दोस्तों अंधेरा हो जाता है। तो दोनों के लिए अलग अलग अर्थ है ना, इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। यहाँ लिखा है तरनी तरंजर तर तमाल तरबर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यहाँ पर ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहां एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अलग अलग अर्थ रहे, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो दोस्तों वहां पर यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। यहाँ पर आपको बताना कौन सा अलंकार है। आपके ऑप्शन ये रहे संदेह, भ्रांतिमान, उपमा, प्रतीप। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका अलंकार होगा वो आपका संदेह अलंकार होगा। यहाँ पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। यहाँ पर जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी चीर खींचता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो वो संशय में पड़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों संदेह अलंकार है। यहाँ लिखा हुआ है पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला मतलब पीपल के पत्ते के समान, मंडोला हिला, उपमा तुलना की जा रही। तो दोस्तों यही इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपने देखा होगा और सॉल्व भी किए होंगे, काफी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिले होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकते हैं।